इस नवरात्रि काल में जो रामचरितमानस के अनछुए प्रसंग पर चर्चा कर रहे हैं, उसका भी आज समापन होगा। राम कथा में 2 रात्रि विशेष रात्रि है, वनगमन की पहली रात्रि और लक्ष्मण जी को जब मूर्छा हुई थी वो रात्रि, दोनों अपने आप में विशेष रात्रि है। जैसा कि पिछले 7 दिनों से हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि निषाद राज दुखी हैं कि राम और सीता अशोक के पेड़ के नीचे झोपड़ी में जमीन पर उसके बिछौने पर सोए हैं। कहाँ महल में रहते थे, रंग महल में रहते थे, रेशमी बिस्तर पर सोते थे, आज यहाँ कैकेयी ने ऐसा क्या कर दिया, क्या जरूरत थी। जो एक सांसारिक दृष्टि होती है, सतह पर जो घटनाक्रम घटित होता है, सतही विवेचन विश्लेषण निषाद राज कर रहे हैं। और लक्ष्मण जो रात भर प्रहरी के रूप में हैं, निषाद राज के साथ जगे हुए हैं और सत्संग की रात चल रही है। आचार्य के रूप में, गुरु के रूप में निषाद को लक्ष्मण जी प्रबोध दे रहे हैं। कल हमने सुना था लक्ष्मण जी निषाद राज को समझा रहे हैं, जीवन में सब कर्मानुसार घटता है, घटनाएं घटती रहती हैं, इसलिए रोष नहीं करना चाहिए, दुख नहीं मनाना चाहिए और न किसी को दोष देना चाहिए। मोहरात्रि की चर्चा हम लोगों ने की थी। मोहरात्रि केवल कृष्ण जन्माष्टमी की को ही नहीं होती, मोहरात्रि प्रतिदिन हमारे जीवन में विद्यमान है, सब इसमें सो रहे हैं। मोहरात्रि को हम प्रेम रात्रि में कैसे बदलें, जन्माष्टमी मनाने का अर्थ यही होता है। 4 रात्रि की चर्चा हम लोगों ने कल की थी, दारुण रात्रि, होली की रात्रि, मोहरात्रि, जन्माष्टमी, काल रात्रि, दीपावली काल का भय जाता है, और महारात्रि, महाशिवरात्रि जिसको कहते हैं, शिव और शक्ति का मिलन, प्रकृति और पुरुष के मिलन की बात। वर्ष में 4 रात्रि की चर्चा हम लोगों ने की थी, लेकिन मोहरात्रि तो समझिए आज के इंसान के लिए प्रतिदिन की रात्रि है। प्रतिदिन मोह में रहता है और सभी जगने के बावजूद भी सोए रहते हैं, सभी शयन की अवस्था में रहते हैं, विविध प्रकार के शयन में स्वप्न देखते रहते हैं और विविध प्रकार की हरकतें कर रहे हैं संसार में। इस तरह से ये बातें फैली हुई हैं, कल हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी। आज गोस्वामी जी कह रहे हैं, यही जग जामिनी जागही जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, जानिए तबही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागी। बड़ा महत्वपूर्ण है इस जगत में। जैसा हमने कहा कि सभी सोए रहते, गोस्वामी जी बहुत गंभीर बात कहते हैं, इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जगते हैं, जो परमार्थी हैं, जो प्रपंच यानी माया से दूर रहते हैं। जगत जिसे माइक जगत भी कहते हैं, माया का जगत है, उसका एक शब्द है माइक जगत। वो जो रात में जगते हैं योगी लोग, वो इस माइक जगत से छूटे हुए रहते हैं। हर एक जीव को जगत में जागा हुआ कब मानना चाहिए, जब संपूर्ण भोग विलास से वैराग्य हो जाए। जब तक भोग विलास का मन है, संसार की सुख सुविधा का मन है, तब तक जागरण संभव नहीं है। निषाद राज को लक्ष्मण जी यही बात कह रहे हैं, हम राग में, रोष में, द्वेष में, वैमनस्य में, आसक्ति में जीवन जीते रहते हैं और नए नए कर्मों की सृष्टि करते रहते हैं, पर ऐसा नहीं है, हमें जगना चाहिए। लक्ष्मण जी निषाद राज को ही कह रहे हैं कि हमें जगना चाहिए। भगवान ने गीता में भी कहा है ना कि जो सभी प्राणियों के लिए रात्रि है, उसी में योगी जगता है। रात्रि क्या है? मोह रात्रि। मोह में सिर्फ आसक्ति नहीं होती, मोह में सिर्फ वैमनस्य ही नहीं होता, मोह में हम जगते सोते रहते हैं, अजीब अजीब ख्याल आते रहते हैं, अजीब अजीब कल्पनाएं करते रहते हैं। हमें इस मोह से जगने की कोशिश करनी चाहिए। मोह ही तो सभी आदि व्याधि की जड़ है, मोह सकल व्याधि कर मूला। गोस्वामी जी कहते भी, मोह जो है सभी आदि और व्याधि यानी शारीरिक बीमारी और मानसिक बीमारी का कारण है मोह, आसक्ति। आसक्ति है ना, आ सकती है, जा नहीं सकती, बहुत कठिन है। योगी लोग उसको विदा करते हैं, इस प्रपंच को दूर करते हैं। तो सभी आदि व्याधि की जड़ है मोह में, सभी विविध प्रकार की हरकतें कर रहे हैं। जो ज्ञानी हैं, जो इसे तत्व से समझते हैं, वो सोते नहीं हैं। जो सत्य को जान रहे हैं, वही जीवन में परम अर्थ को समझने वाले होते हैं और इस प्रपंच से यानी संसार से बाहर निकल पाते हैं।